मेरे साथ है वन एंड ओनली मुकेश तिवारी जी। अरे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सर मतलब 25 साल हो गए हैं आपको इंडस्ट्री में। यस। 25 इयर्स लगता नहीं है सर। मतलब बॉडी ऑफ वर्क तो मतलब चाइना गेट से शुरू हुआ था। आज के टाइम में अपार्ट फ्रॉम योर अमेजिंग कलेक्शन ऑफ वर्क, एक मीम भी बन चुके हैं आप, एक्टर भी हैं, कमाल के इंसान भी हैं। सो आप कैसे देखते हैं, जूम आउट करके अगर आपको आपकी लाइफ को थोड़ा सा डिस्क्राइब करना हो तो ये 25 साल कैसे रहे? सच कहूँ रोहित, तो मुझे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि 25 साल गुजर गए। क्योंकि हर दिन एक चुनौती वाला होता है, हर दिन एक एक्साइटमेंट वाला होता है, हर रोल एक नई आशा, नई उम्मीद और नर्वसनेस लेके आता है। सो शायद इसलिए अलग अलग काम भी कर पाया कि वो नर्वसनेस और एक्साइटमेंट अभी बचा हुआ है। और मुझे लगता है कि यही बना रहे आगे 25 सालों तक। और बिल्कुल सर। और दूसरा मैं कहूँ कि मेरी यात्रा जल्दी प्रारंभ हो गई। मैं 26 साल का था जब मैंने चाइना गेट की थी। सो इसलिए लोगों को लगता है कि वो जगीरा देख के उनको लगता है कि वो जगीरा जिसने किया था पता नहीं उस दुनिया में है कि नहीं है। क्योंकि अर्ली एज 27 में रिलीज़ हो गई थी वो फिल्म जब मैं 27 साल का था। एज अ पैटर्न जिन डायरेक्टर्स के साथ आपने काम किया उन्होंने हमेशा आपको रिपीट किया है। उन्होंने यस। ऐसा नहीं है कि एक डायरेक्टर के साथ एक बार काम किया फिर निकल लिया। एक्चुअली ये आपके काम से ही होता है और आपके एटीट्यूड से होता है। और कोई मेरा डेलिबरेट अटेम्प्ट नहीं होता है कि मैं उनकी कोई चापलूसी कर रहा हूँ या उनको मैं पटा रहा हूँ कि नहीं मुझे आपके साथ फिर से काम करना है। वो कंसिडरेशन में रखते हैं कि जब उनकी कास्टिंग हो रही होती है तो उनकी लिस्ट में वो नाम रहता है। और जैसे रोहित जी के साथ, रोहित शेट्टी जी के साथ मैंने ज़मीन से काम करना शुरू किया था। और हम लोगों के रिलेशनशिप ऐसे हैं, संबंध ऐसे हैं जिसकी कोई व्याख्या नहीं हो सकती। बहुत बहुत कुछ अनकहा है और हम लोग बहुत ज़्यादा बतियाते भी नहीं हैं आपस में, लेकिन आंखों ही आंखों में हमारी बात हो जाती है। क्या बात है सर, आपका बड़प्पन है कि आप एक सो मतलब या प्रोफेशनल फील्ड में भी यही होता है। और मेरा मानना है कि आप सहज सरल और काम से काम रखें और यही लोगों को चाहिए होता है। तो यही मेरा साउथ में भी हुआ है। के एस रवि कुमार जी के साथ मैंने एक फिल्म की थी हिंदी में। तो उन्होंने जब देखा कि ये हिंदी में इस आदमी का नाम ठीक ठाक है लेकिन ये तो भीड़ में खड़ा है, और अब वो नरेशन गलत हो गया था उस फिल्म का पुलिसगिरी में। ओके। सो उनको बड़ा ख़राब लगा। के एस रवि कुमार जी मतलब ऐसे हैं कि वो कमल हसन सर, रजनीकांत सर, इन लोगों के साथ काम करते हैं। तो मैंने रिएक्ट नहीं किया क्योंकि मैं कमिट कर चुका था। तो वो सेट छोड़ के जाना हम लोगों की परंपरा में है नहीं। तो मैंने कहा अब जो कमिट हो गया तो हो गया है, इसको मैं अच्छे से करूँगा। तो भीड़ में मैं नारे लगाते हुए चला जा रहा था। तो उन्होंने पूछा ये लड़का कौन है यार? तो लोगों ने बताया, बोले उसको ऐसा रोल दे दिया आप लोगों ने। तो उनकी असिस्टेंट को समझ में नहीं आया, पर के एस रवि कुमार सर ने मुझे बुलाया, बोला आई एम सो सॉरी मुकेश, मुझे पता नहीं था और यू आर डूइंग माई तमिल फिल्म। लेकिन ये मैं समझना चाहता हूँ, नाउ दैट यू मेंशन्ड दिस, रीजनल फिल्म्स की अगर बात करें, स्पेशली नॉन हिंदी फिल्म्स की बात करें, साउथ इंडियन फिल्म्स की अगर बात करें, तो एज एन एक्टर, क्योंकि आप तो एक हिंदी एक्टर हैं, बिल्कुल। जब एक लैंग्वेज चेंज हो जाता है, जब आपको इमोशंस तो सिमिलर रहते हैं लेकिन उसका प्रेपरेशन कितना अलग होता है? बहुत अलग होता है क्योंकि उसमें यदि आप सोचें कि ABCDEFG बोल के आप डायलॉग बोलेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। क्योंकि ABCDEFG बोल के यदि एक्सप्रेशन आप दे सकते हैं तो मतलब आप बहुत ही आला दर्जे के अभिनेता हैं। तो आपको डायलॉग तो समझना पड़ेगा और उसकी रूह समझनी पड़ेगी। तो मैं उसको तर्जुमा करा लेता हूँ उनसे, और एक असिस्टेंट में प्रोड्यूसर से लिखित में वादा लेता हूँ कि मेरे जिस रूम में मैं रुकूंगा होटल में, उसके बगल में एक असिस्टेंट भी रुकेगा। अच्छा। तो मैं सुबह 4 बजे उठ के प्रिपरेशन चालू करता हूँ उसकी। ओके। और डायरेक्टर से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि प्लीज़ आप जो लंबे डायलॉग हैं मेरे ना, जब मैं आऊँ सेट पे तो तभी ले लीजिए, क्योंकि वो मेमोरी में फ्रेश रहते हैं, उसके बाद मैं भूल जाता हूँ वो। सो यू हैव टू लर्न। और दूसरा मैं एक काम करता हूँ कि वैनिटी वैन में बैठने की जगह मैं लाइट्स मैन, चाय वाले, क्रू के आसपास रहता हूँ। तो वो क्या आपस में बात कर रहे हैं उससे आप वर्ड से फेमिलियर होते जाते हैं। आपको कैसे पता चला, आपको याद है पहली बार जब आपका ये मीम शेयर हुआ था, जब पहली बार आपको बताया गया था कि यार ये वायरल हो रहा है? डू यू रिमेम्बर दैट? एक मेरा मीम आया था जब हम गोलमाल फिर से चालू कर रहे थे। तो गोलमाल पार्ट 4 का था शायद। तो तब वो चला था कि दिलवाले में गरीबों के या की शराफ। तो वो तो तब मेरे बच्चे ने मुझे फ़ोन करके बताया था, और उसके पहले मुझे पता भी नहीं था कि मीम्स होते क्या हैं। हाँ। तो ये पर्टिकुलर डायलॉग, अरे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल जाना है, ये स्क्रिप्ट में था या इम्प्रोवाइज था? दिस इम्प्रोवाइज डायलॉग है वो। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि मुझे सचमुच में पनवेल जाना था। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। और हम इम्प्रोवाइज मतलब कॉमेडी में हम लोगों को थोड़ी सी स्वतंत्रता रहती है कि आप इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। सीरियस में कई बार कॉन्टेक्स्ट के परे चले जाते हैं। सो
श्रेयस थोड़ा टाइम ले रहा था तल पड़े, और मुझे गोवा से पनवेल जाना था, फ्लाइट थी मेरी शाम को, सीन सुबह चल रहा था 10 बजे। तो मेरा डायलॉग था कि क्या हुआ, तुम लोगों पे गोलियां चली? तो मैंने बोला यार जल्दी बोल दे, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो वो रख लिया गया। वो रोहित शेट्टी जी का एक नियम है कि कोई भी वल्गरिटी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि कई बार एक्टर्स को लगता है कि थोड़ी सी वल्गरिटी करके लोगों को हंसाया जा सकता है, जबकि वो संभव नहीं है। आपका इनोसेंस और सिचुएशन के प्रति आपका जो रिएक्शन है वही कॉमेडी क्रिएट करता है। इट वाज सच अ प्लेजर एंड कांग्रेचुलेशंस 25 इयर्स कंप्लीट करने के लिए, एंड विश यू अनदर 50 to 100। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।